Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar every day. Download the app now. एक बार फिर आज का एजेंडा। हालांकि आज आप देख ही रहे हैं यार, बहुत ज्यादा खुशी नहीं है चेहरों पर, क्योंकि कल रात को भारत की पहले वनडे मैच में हार हुई है। अच्छा, मैं फटाफट से आपको स्कोर बता दूं। 249 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका ने। बरसात के कारण 40 ओवर का खेल हुआ, 50 ओवर का मैच नहीं हुआ। और ये रन जो है, अगर आप ध्यान से देखें, साउथ अफ्रीका के नीचे से क्लासन ने और डेविड मिलर ने बनाए थे। और भारत की गेंदबाजी में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन कई गेंदबाजों की पिटाई हुई, स्पेशली रवि बिश्नोई की बड़ी पिटाई हुई है। और एज यूजुअल अगर आप ऊपर से देखें, मोहम्मद सिराज और आवेश खान भी कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट छोड़ नहीं पाए। उसको भारत ने चेस किया। शिखर धवन जल्दी आउट हो गए, शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए, ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ ने बड़ा स्ट्रगल किया, रन भी नहीं आ रहे थे। और एक वक्त तो भारत के 18 ओवर में 51 रन थे 4 विकेटों के नुकसान पर। और यहां तो लगा कि चलो जी, अब बस्ता बांधिए और मैच खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद पहले श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन के बीच एक पार्टनरशिप हुई। अय्यर ने 37 गेंद में शानदार 50 रन बनाए। उन्होंने स्पिनर्स को ठीक ठाक लूटा भी। उसके बाद जब रिक्वायर्ड रन रेट काफी ज्यादा बढ़ गया था, तो शार्दुल ठाकुर ने आके 31 गेंद में 33 रन बनाए। लेकिन एंड में 63 गेंद में 86 नॉट आउट संजू सैमसन, लेकिन वो भारत को लाइन के पार नहीं लेकर जा पाए। तो हुआ ये कि भारत इस मैच को 9 रन से हार गया। 9 रन से हार गया। ये पहला वनडे मैच है और आप ये भी जानते हैं कि भारत की टीम तो ये पूरी नहीं है। जो असली टीम है वो तो पहुंच गई है पर्थ वर्ल्ड कप के लिए। और ये वो खिलाड़ी हैं जिनमें से ज्यादातर, मेरा अभी मानना है कि अगले साल होने वाले 50 ओवर के वर्ल्ड कप के लिए ऑडिशनिंग कर रहे थे। और शायद वो ऑडिशनिंग जो थी वही उनके खेल में दिख भी रही थी। यानी कि ऑडिशनिंग का मतलब होता है, यार मेरे अपने रन हो जाएं, मेरी अपनी विकेटें हो जाएं, मैं आगे 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 सेफ रहूं। और यही आपके पहले 4 बल्लेबाजों में दिखा। शुभमन गिल और शिखर धवन तो खैर रन ही नहीं बना पाए। और उसके बाद फिर ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ में भी वही दिखा। लेकिन सवाल यह है कि इस जीत का हीरो कौन था साउथ अफ्रीका के लिए, वो आपने देख लिया। लेकिन इस हार में क्या भारत को कुछ पॉजिटिव मिला? निखिल है मेरे साथ। निखिल, स्कोर शीट अगर देखें तो संजू सैमसन 63 गेंद में 86 नॉट आउट, उनका करियर का ये सर्वाधिक इंटरनेशनल स्कोर है। ऐसा लगेगा कि वाह यार, संजू सैमसन ने क्या बैटिंग की, और बैटिंग की भी उन्होंने। लेकिन सोशल मीडिया पर कल रात से लोग उनको रोस्ट कर रहे हैं कि वो सेकेंड लास्ट ओवर, पेनल्टीमेट ओवर में तीसरी गेंद पर जो आवेश खान का कैच पहले छूटा, फिर वो 2 रन हुए। लोग कह रहे हैं कि जी उस वक्त संजू सैमसन ने दुक्का भाग लिया, मतलब आवेश खान का दुक्का भाग लिया और खुद नॉन स्ट्राइक पर रहे। ये एक सेल्फिश मूव थी। अगर वो वहां पर मना कर देते, सिर्फ 1 रन लेते, तो उनकी स्ट्राइक आती। क्या सिर्फ एक फैसले से संजू सैमसन की पारी फीकी होगी? विक्रांत, एक देखिए, एक चीज ये है कि अगर आप सिर्फ स्कोर कार्ड देखें और फिर उस पर डिसाइड करें भाई किसका दिन अच्छा था किसका नहीं है, तो फिर आपकी, मेरी, या जो वो लोग हैं जो लगातार क्रिकेट देखते हैं या उसका एक पर्सपेक्टिव देते हैं, उनकी जरूरत ही नहीं है। फिर तो आप स्कोर कार्ड निकाल लें, भाई जिसने ज्यादा विकेटें निकाली, जिसने ज्यादा रन बनाए वो हीरो हो गए, जो रन नहीं बना पाया उसका कोई मायने नहीं रहा। हमारी जरूरत, या फिर जो क्रिकेट समझते हैं, या वो फैंस, और बल्कि मैं कहूंगा कई फैंस से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं और बड़ी मुझे खुशी है, वो भी इस नजरिए से देखते हैं कि कई बार टेस्ट मैचेस में हम कहते हैं ना, भाई हो सकता है किसी ने सिर्फ 40 रन ही बनाए हो, लेकिन अगर हमने मैच देखा हो, उसने 150 गेंदें खेली हो कुछ बहुत टफ टाइम में, 40 बनाई हो, एक ऐसा बेस सेट किया हो एज एन ओपनर जिसके बाद बाकी बल्लेबाजों को आसानी हुई, तो वो 40 स्कोर कार्ड में दिखेंगे। आप और हमने अगर मैच देखा हो, हमें पता चलेगा उसकी वैल्यू क्या थी। तो आई थिंक, देखिए, कई लोगों का मानना है भाई सबसे ज्यादा उन्होंने रन बनाए, आप संजू सैमसन के बारे में क्यों चर्चा करें। कई बार बड़े प्लेयरों के साथ होता है, संजू सैमसन की भी बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो शायद कई लोग ऐसे कह रहे हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूं, आप गेंदबाज के नजरिए से देखें। हो सकता है कि आपकी T20 क्रिकेट में 200 रनों की चेज हो सकता है आपके बैट्समैन ने एक स्टेज पे अच्छी गेंदबाजी ना करी, अब बल्लेबाजी ना की हो, आपके कुछ गेंदबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी ना की हो। लेकिन अगर मैच 19वें ओवर पे आ गया है और अगर उस 19वें ओवर में गेंदबाज अगर 2 फुल टॉस 2 नो बॉल डालता है और 20 रन दे देता है,
हालांकि उससे पहले उसका मैच अच्छा रहा हो, तो हम ये करते हैं ना कि भाई उसकी आलोचना करते हैं कि यहाँ गड़बड़ कर दिया आपने, हो सकता है बाकियों ने भी अच्छा ना खेला हो, तो आप इसकी चर्चा करते हैं। आई थिंक संजू सैमसन के साथ वही हुआ, आउटस्टैंडिंग इनिंग उन्होंने खेली, बाद में जो शम्सी के खिलाफ भी आखिरी ओवर में रन बनाया बहुत अच्छा था, पर आपने सही कहा वो आवेश खान वाला ओवर थोड़ा मुझे हैरान करता है। वो इसलिए भी क्योंकि इन्हीं संजू सैमसन को हमने आईपीएल में देखा था जब वो खेल रहे थे, उन्होंने, और उस टाइम एक बेहतर बल्लेबाज थे क्रिस मॉरिस, आई थिंक 5 रन चाहिए थे 2 गेंदों में, उन्होंने सिंगल मना कर दिया था कि नहीं, और क्रिस मॉरिस ऐसे बल्लेबाज है जो जिता भी सकते थे, क्या पता। वो मैच राजस्थान की टीम हार गई थी, लेकिन संजू सैमसन रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने समझे थे, उन्हें लगा था नहीं मैं यहां से मैच जिताऊंगा। आई थिंक कल भी वैसे करने की जरूरत थी। किस चीज से मुझे तब हैरानी हुई, एक कि वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे, आवेश शॉट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आप एज अ मोर सीनियर प्लेयर, मोर रिस्पॉन्सिबल प्लेयर, ऑल्सो मैन इन फॉर्म, आप शायद उनके पास जाके कहते यार आप चौके छक्के की तलाश ना करें, आप एक सिंगल ले, मुझे स्ट्राइक दे, मैं यहां से लेता हूं। वो नहीं हुआ, तो आपने जैसे कहा वो एक बार बॉल कनेक्ट हुई भी, तब भी आपने बोला कि नहीं मैं 2 जो रन है वो ले लेते हैं, आपको 1 रन लेना चाहिए था। वही इक्का दुक्का बॉल जो है, आप 9 रन से हारे, हो सकता है संजू सैमसन वो डिफरेंस ले आते। मैं तो ये कहता हूं अगर नहीं भी लाते डिफरेंस, माने चलिए वो सिंगल ही लेते और अगली बॉल शॉट खेलते हुए आउट हो जाते, तब भी शायद उनकी जो पारी है उसकी तारीफ ही करते। वो इसलिए क्योंकि इंटेंट दिखता, इंटेंट के साथ गेम अवेयरनेस दिखता, और उसके पीछे, जीत के पीछे जाते हुए आउट हुए, तो किसी को कोई गिला शिकवा नहीं होता। जब ऐसा लगा कि आपके लिए जीत इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी कि ठीक है आप नॉट आउट रहे हैं ये, तो उसको लेकर उंगलियां उठी है, वरना उनकी नॉक बहुत अच्छी थी। और मैं अगर कोच होता, मैं वीवीएस लक्ष्मण होता, मैं जरूर उनके साथ मैच के बाद बैठता, मैं कहता देखिए संजू आपकी बहुत अच्छी इनिंग है, आप बहुत अच्छी लय में नजर आ रहे हैं, टफ कंडीशंस थी, आपने रन बनाए, बट यू नो गेम अवेयरनेस आपको दिखानी थी, आप एक थे प्लेयर, ये जो 9 रन है इसके आप पार पा सकते थे, भारतीय टीम जीत सकते थे, थोड़ा इंटेंट दिखाने की जरूरत। क्या उस वक्त तक मैं वजह ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों ऐसा संजू सैमसन ने किया होगा। मुझे याद है अगर वो वहां पर सिंगल ही लेते, 2 रन ना लेते, तो शायद अल्टीमेटली भारत को 9 गेंद में 36 या 37 रन होते। T20 में वैसे 36-37 रन 9 गेंदों में गेंदबाज भी डरते हैं कि यार 2 छक्के आ गए तो कुछ भी हो सकता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, जो दर्शकों ने काफी मुझे सोशल मीडिया में भी ये भेजा है, उन्होंने कहा कि निखिल से जरूर पूछिएगा सुबह, क्या उस वक्त उस पूरे ओवर में संजू सैमसन जो बाहर खड़े थे, मतलब सामने खड़े थे और बड़े आराम से खड़े थे, और डगआउट में आपके कोचेज वगैरह, क्या वो हार मान चुके थे कि नहीं नहीं ये रन नहीं बन सकते, ये फॉर्मेलिटी है, या फिर क्योंकि ये ऑडिशनिंग चल रही है, कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के अंदर एक इनसिक्योरिटी होती है, मेरे अपने रन, मेरी अपनी सक्सेस, मेरा अपना फेलियर, वो इंपॉर्टेंट है। मैं आई थिंक पहला जो आपने चीज की, मुझे नहीं लगता कि कोई एक खिलाड़ी किसी भी समय हार मानेगा। मैं डगआउट के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने वो तस्वीरें भी देखी कि जब मैच बड़ा रोमांचक हो रहा था, वीवीएस लक्ष्मण जाते हैं कुलदीप यादव के पास और कुछ बात करते हैं कि भाई देख ले, संभाल लेगा ना, यू आर इन नेक्स्ट, आपको हो सकता है जरूरत पड़े कि भाई 1-2 चौका मारना पड़े, तो आप तैयार है ना इस चीज के लिए। तो ये भी होते मैंने देखा, कुलदीप यादव से बात कर रहे थे वीवीएस लक्ष्मण, तो मुझे नहीं लगता उन्होंने हार मानी। आई विल गो विद योर सेकेंड रीजन कि क्योंकि ये ऑडिशनिंग थी, क्योंकि आपको अपनी आज पूरी पिक्चर नहीं बनानी थी, 4 लाइनें पढ़नी थी और दिखाना था मैं किरदार अच्छा निभा सकता हूं, बाकी जब पिक्चर बनेगी तो ऑडिशनिंग के बाद बाकी जब आएंगे किरदार, वो सब मिलके फिर पिक्चर बनेगी, ये था। एंड इसके पीछे आई थिंक कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं, मैनेजमेंट भी जिम्मेदार है, जो माहौल है शायद वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि हर पारी के बाद हम चर्चा करते भाई अरे इसने कितने रन बनाए, या इसने इतने क्यों नहीं रन बनाए, या ऐसा क्यों हुआ कि ये 2 फेलियर हो जाता तो हम कहते हैं इसको निकाल दो, 2 कोई अच्छा करता है बोलते हैं इसको रख लो, तो हो सकता है। ऑल्सो आई थिंक इसके पीछे एक ये कारण भी है, सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म इससे पहले संजू सैमसन की जब होती थी तो तब होती थी जब हम कहते थे कि संजू सैमसन कंसिस्टेंट नहीं है, टैलेंट तो इनको गॉड गिफ्टेड बहुत है, बट संजू सैमसन कंसिस्टेंट नहीं है। मे बी संजू सैमसन ने सोचा यार मैं भी क्यों इतना रिस्क लूं, मैं क्यों लगातार छक्के चौके बनाऊं, मैं क्यों 200 के स्ट्राइक रेट पे खेलूं। भाई लोग कहते हैं कंसिस्टेंसी लाओ, लोग कहते हैं भाई संजू सैमसन आपने कितने रन बनाए हैं टोटल हमें दिखाइए, तो मैं शायद वो करता हूं, मैं इस राह पे चलता हूं। तो हो सकता है इसमें हमारा जो क्रिकेटिंग सिस्टम है उन्होंने उनको उस तरफ फोर्स किया हो, लेकिन आपका और मेरा काम तो यही है ना कि इस सिस्टम को सुधारने की कोशिश करना, उन चीजों पे रोशनी डालना जो गलत हो रही है ताकि वो बेहतर हो सके। तो आई थिंक सेकेंड रीजन इसमें ज्यादा है ना कि पहला।
अब मेरा सवाल आपसे, आर वी बीइंग अनफेयर? क्या हम अन्याय कर रहे हैं शुभमन ये संजू सैमसन की इस पारी के साथ, ये कहकर कि यार वहां पर उन्होंने वो स्ट्राइक अपने पास ना रखकर गलती की? क्या वो सारी अच्छी पारी पर, उनकी प्रतिभा पर, उनके टैलेंट पर पर्दा डालता है? नहीं, आई थिंक संजू सैम, मैं इसको इस नजरिए से देखता हूं विक्रांत, आप भी बताइए। मुझे लगता है संजू सैमसन इस बात को अगर सोचे ना, 86 उन्होंने बनाए, भारतीय टीम हार गई, ये 86 हमें 2-3 दिन तक याद रहेंगे, हम 2-3 दिन चर्चा करेंगे, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। यही अगर इन्होंने 86 बनाए होते और वहां से भारतीय टीम जीत गई होती, हम पता क्या टाइटल दे रहे होते? मिरेकल, मिरेकल इन लखनऊ, क्योंकि मिरेकल होता और ये पारी आप और मैं बहुत लंबे समय तक याद करते। एक्चुअली यहां पे संजू सैमसन का नुकसान हुआ है। संजू सैमसन भी जब कुछ दिन बाद देखेंगे ना तो बोलेंगे ठीक है, ओवरऑल थोड़े अच्छे रन आ गए, ठीक है, हम जो बात करें कि भाई एवरेज अच्छी हो गई, इतने रन आ गए, तो ये बातें होंगी, लेकिन ये बातें ना उतना दबाव, इतना प्रभावित लोगों को नहीं करेगी। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, हाँ उन्होंने 86 बनाए, ठीक है, टोटल भी देख लेंगे, शायद कॉन्टेक्स्ट भी हम भूल जाएंगे, लेकिन अगर यहां जिताया होता ना तो सालों दर सालों जब भी बात होती, वन ऑफ द मोस्ट अनलाइकली चेजेस, आप और हम ये बात करते, याद है उस मैच में संजू सैमसन ने क्या खेला था, उनकी दावेदारी और मजबूत होती फॉर द इंडियन टीम। ये वो सोचते क्या, मतलब क्या करने की जरूरत थी, सिर्फ इक्का दुक्का 2-3 चीजें, आपको पहले ही गेंद पे चाहना था कि आप जाइए आवेश के पास, कहिए मत मारने के लिए जाइए, आप सिंगल लीजिए ताकि मैं 5 बॉल खेलूं। वो नहीं हुआ, तो जब आप वो 2 जो बॉलें थी जो आप बात कर रहे हो, तब भी वो स्ट्राइक में आती, 3 बॉलें थी, उसमें क्या होता है, आवेश एक आउट होते हैं, उसके बाद अगली बॉल एक डॉट होती है, उसके बाद एक नो बॉल भी होती है जो बिश्नोई को, तो मैं कह रहा हूं 3+1 बॉल और मिलती और संजू सैमसन को वो नो बॉल मिलती कगिसो रबाडा की। आप देख रहे हैं वो 4 गेंदे हैं, 9 रन, आराम से वो फर्क ला सकते थे, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी फॉर संजू हिमसेल्फ थी टू प्रूव की एक ऐसी जीत दिलाते, आप और हम इसको लंबे समय तक याद रखते। तो ये वही बात होगी, आपने एक छोटा टारगेट देखा कि मैं इतने रन बना लूं, नॉट आउट रहो, मेरे एवरेज बेहतर हो। अगर आप बड़े टारगेट की तरफ जाते और वो बड़ा टारगेट आ जाता तो आपको पाने के लिए बहुत कुछ ज्यादा था। आई थिंक ये अगर सोच से देखते तो आई डोंट थिंक वी हैव बीन अनफेयर। मैं आपसे एक और चीज बोलता हूं, यही अगर भुवनेश्वर कुमार होते, पहले 3 ओवर उन्होंने बहुत अच्छे डाले होते, आउटस्टैंडिंग 2 विकेटें निकाली होती, उनकी इकोनॉमी होती T20 मैच में 5 या 6 की जो आउटस्टैंडिंग है, लेकिन 19वें ओवर में 25 रन खाते हम मैच हार जाते, तो क्या हम उनकी आलोचना नहीं कर रहे होते कि 19वां ओवर इतना अहम, आपने 2 फुल टॉस क्यों डाली, आपने एक नो बॉल क्यों डाली, वो एक नो बॉल आपको 10 रन महंगी पड़ी। तो जब हम अगर गेंदबाजों के उस नजरिए से देखते हैं परफॉर्मेंस, तो आई थिंक बैट्समैन को भी इन कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए। बाकी इस सीरीज में साउथ अफ्रीका ने तकरीबन सारे खिलाड़ी निखिल रिटेन किए हैं। उनकी जो वर्ल्ड कप जाने वाली टीम है, दे चोज की हम ऑस्ट्रेलिया आराम से चले जाएंगे, हम वक्त पर जाएंगे, लेकिन हम ये मैचेस खेलेंगे। भारत वक्त से पहले वहां गया है, जिसका फायदा भी हो सकता है। पर्थ में गए हैं, कल आपकी टीम पहुंच गई है, और इस वक्त अगर आप देखें तो सारा का सारा ध्यान उधर है। लेकिन इस टीम से ये जो मैचेस चल रहे हैं, आपके जो वनडे मैचेस चल रहे हैं, आप और क्या क्या देखना चाहेंगे? मुझे लगता है कि शिखर धवन वर्सेस शुभमन गिल, ये एक लड़ाई रहेगी शायद अगले 9-10 महीने। ये कॉन्टेक्स्ट आपको ओपनिंग स्लॉट के लिए इन दोनों ने देना है। शायद शिखर धवन ने जो कल बोला कि मुझे अब हर मैच में रन बनाने हैं अगले साल वर्ल्ड कप खेलने के लिए, फिटनेस इशू नहीं है उनका, भूख भी उनकी कोई इशू नहीं है, अब देखना ये है। लेकिन मुझे लगता है कि शुभमन गिल भी उनको इस वक्त चुनौती देनी शुरू कर चुके हैं, हालांकि कल दोनों फेल। नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि उस जो लड़ाई में हम ये भी बोल रहे हैं, वो ओपनिंग जोड़ी की लड़ाई में केएल राहुल भी शामिल है। वो अलग बात है, आई डोंट नो अगर वो मिडिल ऑर्डर में चले जाएं तो आपके पास शिखर धवन, केएल राहुल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, तो ओपनिंग के कंटेंडर्स बहुत हैं। शायद यही परेशानी है कि कल के मैच में भी शायद हम ओपनर ज्यादा बना रहे हैं, कि आपके नंबर 6 तक भी ऐसे बैट्समैन थे, संजू सैमसन, एंड आई थिंक यहाँ पे बेनिफिट ऑफ द डाउट है, क्योंकि हम संजू की बात कर रहे थे, वो नंबर 6 पर बैटिंग कर रहे थे, थोड़ी आउट ऑफ पोजिशन। भाई ये वो बल्लेबाज है ना जो ओपन भी कर चुके हैं, 3 पे भी बैटिंग करते हैं, ज्यादा 4 पे बैटिंग करते हैं, वो 6 पे कर रहे थे। तो आपके पास टॉप ऑर्डर बैट्समैन की इतनी भरमार है, आई थिंक वो एक परेशानी है। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन क्यों नहीं आप ग्रूम कर रहे? क्या राहुल त्रिपाठी को आप खिला देते, जो अब वो भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे, लेकिन अब हालिया हमने देखा है कि वो 4-5 पे भी बैटिंग कर रहे थे आईपीएल में, क्या उनको आप खिलाते? तो ये एक चीज है। उसके अलावा मैं अगर कुछ देखना चाहता था, वो 2 चीजें हैं, क्योंकि दोनों
हमारे, बल्कि तीन है, तीनों हमारे बैकअप है फॉर T20 वर्ल्ड कप, और मेरी नजरें तो वहां है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, रवि बिश्नोई, श्रेयस अय्यर, इनका परफॉर्मेंस आप कैसे देखते हैं? क्या उन्होंने मजबूत किया या फिर थोड़ा सा आपको थोड़ा सेटबैक दिया अपने परफॉर्मेंस के साथ? और तीसरा, दीपक चहर तो टीम के साथ थे, वो भी बैकअप है T20 वर्ल्ड कप में, यहां तक चर्चा हो रही है, क्या पता वो सीधे रिप्लेसमेंट भी हो जाए, नोबडी नोज। अभी तक मोहम्मद शमी को क्लीन शीट नहीं मिली है, तो वो खेले क्यों नहीं? दीपक चहर क्यों नहीं खेले, बड़ी मिस्ट्री है। अगर वो निगल के कारण नहीं खेले हैं तो फिर आप उनको वर्ल्ड कप की टीम में एज पांचवा फास्ट बॉलर रख नहीं सकते, रखना चाहिए नहीं। क्योंकि अगर ब्रेक डाउन उनके हो रहे हैं या उनको निगल आ जाता है तो भाई वो तो ठीक बात नहीं है। वो तो इट्स नॉट अ गुड साइन, बिकॉज उन्होंने एक लंबे ले ऑफ के बाद क्रिकेट खेलनी शुरू की थी, आज से तकरीबन 2 महीने पहले जिम्बाब्वे में। 2 भी नहीं बल्कि 50 दिन पहले, सर्जरी कराने के बाद। तो ये मुझे समझ नहीं आया। लेकिन अगर भारत ने ये सोचा है कि दीपक चहर की बजाय हम आवेश खान को खिला लेते हैं, ही इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट। आई डोंट नो, अभी तक आवेश ने वो साबित नहीं किया जब से वो इंडिया के लिए खेले हैं। मुझे लगा नहीं आवेश ने कोई इतना अपने आप को साबित किया हो। दूसरा सवाल आपका क्या था? श्रेयस अय्यर, रवि बिश्नोई हैड अ बैड डे, हो जाता है। देखिए, फिर हम जब कहते हैं ना कि रिस्क स्पिनर्स के साथ ये रिस्क रहता है कि आपका एक आधा खराब दिन आ सकता है। कल उनका वो खराब दिन था। लड़का बुरा नहीं है, मतलब ही इज अ गुड बॉलर। उन्होंने अपने आप को साबित भी किया है। भाई रेकनिंग में थे ही ना आपकी वर्ल्ड कप T20 की टीम में। तो मुझे लगता है कि वन ऑफ दोज डेज की उनका एक बुरा दिन गया, इतने रन उन्होंने कंसीड किए। ऑन द कॉन्ट्ररी कुलदीप ने बड़ा अच्छा बॉल डाला, और अगर सामने से बिश्नोई थोड़ा पकड़ के बॉल डालते, हो सकता है कुलदीप यादव की 4 विकेटें हो। मतलब वो होता है, कुलदीप को मैंने देखा है कि वो उनको कॉन्फिडेंस सामने से ज्यादा आता है। खुद तो मैं बॉल डालूंगा ही फीड्स ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ द बॉलर एट द अदर एंड, जैसे यूजी चहल और इनका होता था। फिर आपने सवाल किया श्रेयस अय्यर, वो भी बैकअप है। श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन, बैकअप क्या? श्रेयस अय्यर तो स्टैंड बाई है ही है। श्रेयस अय्यर तो स्टैंड बाई है, संजू सैमसन तो स्टैंड बाई नहीं है। हालांकि अगेन इफ गिवन अ चॉइस, हालांकि कल दोनों ने रन बनाए, गिवन अ चॉइस, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप था और गोइंग बाय व्हाट रोहित ने कहा था, मेरे लिहाज से संजू सैमसन को होना चाहिए था रिजर्व में श्रेयस अय्यर से आगे, क्योंकि वो उन पिचेस पे आपको छोटा बॉल खेलने को मिलेगा। और श्रेयस समहाउ थोड़ा सा जरकते हैं छोटे बॉल से। कल उन्होंने बैटिंग ठीक की, क्योंकि जब वो बैटिंग करने आए, आपके रन नहीं थे भाई, सीधी सी बात है, आपके रन ही नहीं थे। आप तो ऐसा लग रहा था जैसे 10-12 दिन का मैच खेल रहे हैं। और वो इनसिक्योरिटीज प्लेयर्स ऊपर भाई, बॉल टर्न हो रहा था कल। पता नहीं, मैं बड़ा हैरान था कि बरसात वाले मैच में, जहां पर शाम को थोड़ी बहुत ड्यू भी थी, जो बॉल घूम रहा था लखनऊ में, मट्टी थोड़ी सी लाल जैसी दिख रही थी, विच वॉज अगेन वेरी सरप्राइजिंग। तो वहां पर गेंद स्पिनर्स का इतना घूम रहा। बट श्रेयस अय्यर की ये ताकत है, वो स्पिन अच्छा खेलते हैं। आप देखिए उनकी पूरी पारी, उनको चूंकि स्पिनर्स मिले शुरू में, तो उन्होंने स्पिनरों को निगल के बड़ा खेला। उन्होंने कदमों के साथ सीधा मारा, जो उनकी पेट शॉट है, जो उनकी फेवरेट शॉट है। तो आई थिंक उन्होंने कंडीशंस के हिसाब से, वक्त के हिसाब से, जो हालात थे, रन नहीं आ रहे थे, तो आपको पहला बूस्ट उन्हीं ने दिया। अपने लिए उन्होंने 50 रन भी बनाए। तो मुझे लगता है कि अगेन, जहां पर ये लेजर बैलेंस का ही गेम है, ऑडिशनिंग, आप हर मैच को ऑडिशनिंग कह देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है निखिल, मैच तो इंपॉर्टेंट है, मतलब इंडिया का मैच है, आप क्यों नहीं जीतना चाहोगे, बट समहाउ खिलाड़ी ना अपनी परफॉर्मेंस और द लैक ऑफ फिट को भी तवज्जो देते हैं। ये आपको समझना होगा। कल संजू सैमसन ने वो जो मना किया, मना नहीं मतलब स्ट्राइक से मना किया, और 2 रन ले लिया आवेश खान की शॉट पे। आई थिंक वो कहीं ना कहीं आपको दर्शाता है कि ऑडिशनिंग जब हम बोलते रहते हैं तो प्लेयर फेलियर से डरता है। आपने अभी मुझे कहा था कि भाई वो 86 रनों में अगर इंडिया मैच जीत गया होता तो वो हमेशा हमेशा के लिए पारी याद रहती, वो तो संजू को भी पता है। लेकिन शायद एक हल्का सा ना आपके माइंड में एक डाउट आया, एक संशय आया, यार अगर मैं 68 पे आउट हो गया तो लोग इसको बस भुला ही देंगे ना, लोग भुला ही देंगे। तो वो एलिमेंट जब तक आप इन ऑडिशनिंग वाले जो कैरेक्टर्स हैं इनसे नहीं निकालेंगे, तब तक आप बड़े बड़े चैंपियंस नहीं प्रोड्यूस करेंगे। तब तक क्या होगा, ये जो इस तरह के प्लेयर्स जो यहां पर खेल रहे हैं, वो मैच दर मैच, सीरीज दर सीरीज अपने आप को सेव करते रहेंगे। इनमें से कोई फिर आगे ना दरवाजा तोड़ नहीं पाएगा।
वो दरवाजा नॉक करते रहेंगे, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, कभी स्टैंड बाई में, कभी 11 में, कभी 15 में, तोड़ नहीं पाएगा। जिसमें कप्तान को, कोच को, सिलेक्टर्स को ये कहना पड़े कि यार जब टीम चुनी जाएगी ना, ये प्लेयर होगा। एक प्लेयर ने ये किया है सिर्फ अभी तक, उसका नाम है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने पिछले 18 महीने में इतने दरवाजे इस तरह से तोड़े हैं, एंड उसका एक बड़ा रीजन ये है, एक तो आपकी एबिलिटी है, एबिलिटी बाकी खिलाड़ियों में भी है, उनका दिल बहुत बड़ा है यार। आई थिंक वहां पर सूर्य कुमार यादव इन सबसे आगे चले गए, बिकॉज शायद वो फेलियर से डरते नहीं है। और मुझे अब इस सीरीज में, अब ये एक ही मैच हुआ है, समहाउ लग रहा है कि प्लेयर्स ना फेल होने से डरेंगे। यार मैं क्यों, मतलब अपने सर मरा हुआ सांप पर, ये मुझे लगता है कि एक फैक्टर है। नहीं, ये तो है। इस वक्त अगर आप देखें माहौल कुछ ऐसा ही है, क्योंकि आपको ये भी लग रहा है कि भाई टीम में कुछ साल बाद, 1-2 साल बाद कुछ सीनियर खिलाड़ी जाएंगे, काफी स्पॉट खुलने वाले हैं। आपको पता है भाई हर परफॉर्मेंस को बड़ी स्क्रूटनी से आप देख रहे हैं। देखिए सूर्य कुमार यादव की भी आपने बात की, उनको भी काफी डिसअपॉइंटमेंट झेलनी पड़ी। फॉर्म में तो वो पिछले कई साल थे, लेकिन टीमों में उन्हें चांस नहीं मिलता था। वो पिछली बार जब सेलेक्ट नहीं हुए थे T20 वर्ल्ड कप में, हमने वो कहानी सुनी थी कि कितने डिसअपॉइंटेड थे, रोए वो कि उनका चयन नहीं हुआ। लेकिन देखिए आई थिंक वो परसिस्टेड, उन्होंने परसिस्ट किया, उन्होंने मेहनत जारी रखी। अच्छा, सबसे बेस्ट चीज उनकी क्या रही, उन्होंने अपना अंदाज नहीं बदला। आई थिंक उन्होंने ये चीज रियलाइज करी कि अगर वो दरवाजा गिराना है ना, तो दरवाजा सिर्फ ज्यादा रन से नहीं बनता, दरवाजा गिरता है इंपैक्टफुल रन से। तो उन्होंने क्या कहा, जैसे आपने कहा फियर ऑफ फेलियर नहीं था, उन्होंने कहा अंदाज मेरा गेम चेंजर। हाँ बिल्कुल, कि मैं गेम चेंजर हूं, मैं हूं, मेरे में वो काबिलियत है, गेम में पलटूंगा। कई बार फेल भी हुए वो, लेकिन उन्होंने वो अंदाज जारी रखा। संजू भी अगर वो अंदाज जारी रखे तो आई थिंक उनका ही उससे फायदा होगा। फिर हम उनकी बात ही ये करते हैं ना, क्योंकि वो पहली बार जब चर्चा में आए थे, क्यों आए थे, क्योंकि थे वो वैसे बैट्समैन जो पलट देते थे गेम को ऑन हिज गिवन डे, और जब बल्ले पे लगती थी गेंद, वो अलग ही आवाज आती थी, हमें लगता था ये अलग बैट्समैन है। आई थिंक वो चीज से वो बदलने की कोशिश करें, शायद हालात ऐसे। लेकिन इससे हमें ये चीज भी नहीं भूलनी चाहिए, आई थिंक कल के मैच में आप मैच सिर्फ उस कारण से नहीं आ रहे, उस पर हम चर्चा तो कर ही रहे। आपके जैसे आपने कहा जो टॉप बैट्समैन थे उन्होंने कुछ नहीं किया। आप बनाते हैं 51, 4 आपके आउट हो जाते हैं 18 ओवर में, तो लगभग आपने 50% गेंदें खेलनी है, और रन आपने 20% भी नहीं बनाए थे इस चेज में। एक तो आप वो आ रहे, प्लस आई थिंक 250 रन वाज अ लिटिल टू मच पिच कंडीशन देखते हुए। आपने पिच के बारे में बात की, वो लाल मट्टी के बारे में बात की, मैं पढ़ रहा था वो लाल मट्टी इन्होंने स्पेशली मंगाई है, जो वेस्ट ऑफ इंडिया में जो हमें वो देखने को मिलती है लाल मिट्टी, उसको मंगा के उन्होंने पिच बनाई, जिसमें आपको बाउंस भी मिलता है, टर्न भी मिलता है। मुंबई में हम अक्सर इस तरह की पिच देखते हैं, कुछ उस तरह की उन्होंने चीजें की। कुलदीप वाज स्टैंड आउट। लेकिन आप बाकी बॉलर्स देखे ना, आपने उन कंडीशंस में जहां इतना टर्न मिल रहा है, इतनी सीम मूवमेंट मिल रही है, आई थिंक 250 आपने ज्यादा रन लीक किए, तो वहां भी गेंदबाजों की गलती थी। शायद हम इतना T20 क्रिकेट के आदी हो गए कि 6-6, 6.5 की इकोनॉमी बड़ी अच्छी लगती है आज के दिन में, 9 की आदत होगी हमें, 10 की आदत होगी। लेकिन इन कंडीशन, हाँ कल हुआ एग्जैक्टली तो आपने वहां जो रन खाए, 250 रन बहुत है। मिलर और क्लासन के खिलाफ आपके प्लान्स नहीं चले। क्लासन जो T20 टीम में खेले ही नहीं, उन्होंने भी तो पूरा बदला निकाला। उस स्पिन के खिलाफ एक बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं, वो भी तो ऑडिशन ही कर रहे थे फॉर द T20 टीम की, यार मैं बाहर मत बिठाओ, मैं अंदर आ सकता हूं। उनको भी पहला चांस मिला, लेकिन उन्होंने अच्छा ऑडिशन दिया, जिस अंदाज में उन्होंने बैटिंग करी, एक अच्छा टोटल लगाया। तो ऑडिशन हर जगह चल रहे हैं, बट आई लाइक द अप्रोच ऑफ साउथ अफ्रीकन, जिस तरह से उन्होंने ऑडिशन दी। कुलदीप यादव कैसे लगे आप? मजा आ गया, अमेजिंग। मैं कह रहा हूं हम उनके साथ थोड़ा देखें, उनको जब से आप टीम में वापस लेके आए, आपको याद होगा हमने इस पे बात की थी कि रोहित शर्मा का बड़ा किरदार रहा टू ब्रिंग कुलदीप यादव बैक। उन्होंने कहा भी कि नहीं मैं इसको लाना चाहता हूं। वो आए, धीरे धीरे टीम से वो बाहर हो चुके थे। जब वो आए, उन्होंने शुरुआत में भी बड़े ध्यान से खिलाया, एक एक मैच खिलाते थे सीरीज का। और याद हो जब इंडिया जीत जाती थी कि कॉन्फिडेंस दे, भाई कॉन्फिडेंस की कमी है, वो तीसरा मैच खेलते थे, अच्छी गेंदबाजी करते थे। आईपीएल भी उनका शानदार रहा, उन्होंने ढेर सारी विकेटें निकाली। तब मैं थोड़ा सा हैरान था, मे बी आई थिंक इंजरी भी गलत टाइम पे आ गई उनको। अगर वो इंजरी नहीं आती, आई थिंक इंजरी ना होती, मैं उनको तीसरा स्पिनर रखता ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप। 100% +1 विद यू, मैं आपके साथ अग्री करता हूं। इंजरी नहीं होती तो आप रखते हैं, लेकिन मैं वही कह रहा हूं, अगर बैट्समैन वही ना, बैट्समैन अगर इंजर्ड होता है, बड़ा नाम है जिसको आप परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हो ले आते हो, शायद गेंदबाजों के लिए आपको देखना चाहिए। पर आई डोंट नो, सडनली आपने वो कॉन्फिडेंस उन पे नहीं दिखाया।
जब वो फिट हुए, ठीक है इंजरी गलत टाइम पे हो गई, जब वो फिट हुए शायद आप उनको खिलाते, शायद आप उनको देखने की कोशिश करते ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, स्कीम ऑफ थिंग्स में रखते बैकअप की तरफ। पर आई डोंट नो, वो थोड़े अनलकी रहे, बट जैसी बॉल वो टर्न कर रहे थे कल, मतलब शेन वॉर्न की याद दिला दी मुझे। रिस्ट स्पिनर है, ठीक है, लेफ्ट आर्म है, वो राइट आर्मर थे, लेकिन जो एक तो टर्न आना इज वन थिंग, बट जो मुझे बड़ा इंप्रेसिव लगा वो जो टर्न में तेजी होती है ना, वो जो जिप जो आता है, जो तेजी से जो टर्न करता है, वो बड़े परेशानी करता है, वो था उनके टर्न में, तो वो उनको बड़ा खतरनाक बनाता है। और क्या देखना चाहेंगे आप अगले 2 मैचेस में ऑडिशनिंग में? दीपक चहर अगर खेले, मैं तो वही कह रहा हूं, मैं उनको थोड़ा देखना चाहूंगा। मैं संजू सैमसन बहुत अच्छा उन्होंने पारी खेली, उनको थोड़ी तेज रफ्तार में रन बनाते हुए देखना चाहूंगा। और क्योंकि हम एक और चीज देखना चाहूंगा कि टीम आप थोड़ी चेंज करें, इतने सारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन ना फिट करें 6 तक, मे बी आप आपके पास मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है कुछ जो मिडिल ऑर्डर में ही अक्सर खेलते हैं, चाहे त्रिपाठी हो चाहे पाटीदार हो, आप उनमें से किसी को लाएं, शायद एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन अगर बाहर जाए, उससे बाकियों का जो पोजीशन है वो भी रहे। एंड आई समवेयर फील बैड फॉर ईशान किशन ऑल्सो, वो भी फंसे हुए हैं इस मझधार में इस वक्त। वो जब रन नहीं बना रहे थे, आप उन पे फेथ दिखा रहे थे, जब उन्होंने रन बनाने शुरू किया आपने कहा नहीं अभी आपकी जगह नहीं बन रही, आप बाहर जाएं। अब वो भी इस वक्त लड़ाई लड़ रहे हैं, इतने विकेट कीपर बैट्समैन आपके पास हैं इस वक्त, उसमें संजू सैमसन भी हैं, 2 तो वहां जा रहे हैं, दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत और ईशान किशन, तो वो भी इस लड़ाई में लड़ रहे हैं। तो ये युवा बैट्समैन है जिनका बहुत पोटेंशियल है, फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट है। मैं चाहूंगा वो मतलब एक खुल के खेले, एक्सप्रेस करें अपने आप को, एंड दीपक चहर खेलें, अनलेस वो फ्लाइट ले रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए जा रहे हैं, जो क्या पता हो, आई डोंट नो, उनको ऐसा तो नहीं उनको बोला गया हो कि भाई ये थोड़ी कि फ्लाइट से पहले मैच नहीं खेलना। नहीं हो सकता है कि आज ही उनको लेनी पड़े। भाई उन्होंने कहा कि जो रिप्लेसमेंट है शमी को करना था, उनके टेस्ट पता नहीं कैसे आ रहे हैं एनसीए में, दीपक आपको ही आना पड़ेगा, आप बाकी मैचेस नहीं खेल रहे 2 अभी, तो ये भी आप क्यों उठा रहे? वेट आउटफील्ड है, बारिश हुई है बड़ी, आप खिला रही है, कल ही आपको लखनऊ से आना है मुंबई या दिल्ली और सीधी फ्लाइट पकड़नी है टू ऑस्ट्रेलिया। आई डोंट नो अगर वो हुआ है तो। चलिए खैर जो भी है, पहला मैच था ये, अभी 2 मैच और हैं, इस संडे अगला मैच है। लेकिन अब सवाल यही है ना कि शिखर धवन क्या करते हैं, शुभमन गिल क्या करते हैं, इनकी रेस में क्या होता है। जो आपने श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन की बात की, वो क्या करते हैं, बट वाकई में जो मैं देखना चाहूंगा वो देखना चाहूंगा कि दीपक चहर को क्या हुआ है। दीपक चहर फिट हैं भी हैं कि नहीं है। मोहम्मद सिराज ठीक ठाक उन्होंने नया बॉल डाला, उसके बाद बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थे। वो भी एक नाम चल रहा था उनका भी जब बुमराह को चोट लगी। हालांकि मुझे लगता है कि मैच दर मैच शायद वो थोड़ा सा पीछे जाते जा रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं। उसके अलावा आपकी टीम पहुंच गई है पर्थ, जहां पर आज टीम आराम करेगी, कल से अभ्यास, उसके बाद उनको कुछ प्रैक्टिस मैचेस भी खेलने हैं। अब बड़ा सवाल तो ये रहेगा कि मोहम्मद शमी 15वें खिलाड़ी कब ज्वाइन करेंगे टीम के साथ। क्या उनको एनसीए ने क्लीन चिट दे दी है? ये सारी खबरें आपको हम देंगे स्पोर्ट्स तक और स्पोर्ट्स टुडे पर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।